Hello kids, welcome back to e-classes. We have already learned chapter number 3, parts of computer. Now again today we are going to continue the chapter parts of computer. We have already studied the parts of computer. Mainly we have 4 parts: keyboard, mouse, CPU and monitor. Now today we are going to learn what is mouse. This is a mouse. It has an input device. It is a input device. What is the meaning of input? Input का मतलब क्या है? जो भी हम कीबोर्ड में टाइप करेंगे उसे हम माउस के थ्रू अंदर इनपुट करते हैं. CPU से वो कंप्यूटर मॉनिटर में दिखता है. It is known as mouse because of its shape. छोटा सा है इसलिए इसे माउस कहते हैं. The mouse is connected to CPU. माउस को CPU से कनेक्ट करते हैं. The arrow कीबोर्ड पे और ये मॉनिटर पे हमें एक एरो दिखता है. वो अगर माउस को हम उससे शिफ्ट कर सकते हैं, राइट और लेफ्ट अगर हमें जाना है तो वो हम माउस के थ्रू कर सकते हैं. द एरो ऑन द मॉनिटर मूव्स एज वी मूव द माउस. द माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. क्योंकि वो पॉइंट करके बताता है इसलिए उसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. द माउस मस्ट बी यूज्ड ऑन द फ्लैट सरफेस. एकदम सीधे फ्लैट सरफेस पे रखना चाहिए. अगर आप टेढ़े मेढ़े जगह में रखेंगे तो माउस काम नहीं करेगा. यू शुड यूज़ अ माउस पैड. माउस के नीचे एक रखने का पैड आता है, उस पर रख के ही माउस को यूज़ करना चाहिए. द माउस बटन्स मस्ट बी यूज्ड केयरफुली. माउस के जो बटन्स है उसे हमें अच्छे से और आराम से प्रेस करना चाहिए. बहुत ऐसे जोर जोर से प्रेस करेंगे तो वो खराब हो जाएगा. All the parts of a computer can be divided into 4 main categories: input, processor, output and storage. Input. What is the meaning of input? Those devices which are used to give data to the computer. Example keyboard, mouse, etc. Input device क्या है? जिस तरह से कंप्यूटर में कीबोर्ड है, माउस है और ऐसे बहुत सी चीज़ें जो जिससे हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं. कुछ भी मैसेज है, कुछ भी टाइप करते हैं, इसलिए उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं. प्रोसेसर. द डिवाइस विच प्रोसेस द गिवन डेटा इज नोन एज प्रोसेसर. जब हम कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं वो CPU में जाता है, उसके बाद में वो मॉनिटर पे हमें दिखता है. तो जो ये प्रोसेस है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं. Output device. Those devices which are used to see the output given by a computer. Example monitor, printer, etc. जब हम जो भी चीज़ कीबोर्ड के थ्रू मॉनिटर में डालते हैं उसके बाद जो मॉनिटर पे दिखता है हमें उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं. और वो प्रिंटर के थ्रू भी हमें दिखता है. Now storage device. Those devices which are used to store data like hard disks, DVD, pen drive, etc. इसके अंदर हम जो भी चीज़ हमें संभाल के रखनी है उसको हम स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू. तो उसे हम हार्ड डिस्क, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा ये सब में स्टोर होता है, इसलिए इसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस. अभी आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, वो उसे आप अच्छे से देखेंगे कि वो क्या है. देखो फ्रूट्स है. अभी फ्रूट्स को अगर हम मिक्सी में डालेंगे तो फ्रूट्स एक तरह का इनपुट डिवाइस हो गया. उसे हमने मिक्सी में डाली तो मिक्सी उसको ग्राइंड करेगा, तो उसे प्रोसेसिंग बोलते हैं. फिर वो बाहर हमें क्या मिलेगा? जूस. तो फ्रूट्स के हमें जूस मिलेंगे. तो इस तरह से उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस. वाइल मेकिंग जूस, fruits works as a input, mixture as a processor, and juice is like an output device. The glass used to keep the juice is like storage device. और जिस ग्लास में हमने जूस रखा है उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइस.
Let us compare this process with the working of a computer. 2 plus 2. 2 plus 2 क्या करेंगे? Input from keyboard. कीबोर्ड में 2 plus 2 लिखेंगे तो वो प्रोसेस ऑफ एडिशन, प्रोसेसिंग बाय सीपीयू, वो सीपीयू में जाएगा और प्रोसेस होगा. उसके बाद उसका आउटपुट हमें मॉनिटर में दिखेगा. आउटपुट ऑन मॉनिटर 2 plus 2 is 4. फिर ये the place in the computer where the result of this process is stored is called storage device. फिर ये जो कंप्यूटर का जो रिजल्ट आएगा वो किस में स्टोर होता है? स्टोरेज डिवाइस में. इस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है. So children, we have already learned how many parts are there. So mainly it has 4 parts: monitor, CPU, keyboard and mouse. And in detail we have studied about it. So go through the video and see the explanation and learn it. So in next session we will do the exercise of this lesson.